गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से फोन पर बात कर एम्फान चक्रवात से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। एम्फान 20 मई को भारत से टकराएगा। श्रीनगर के नवागदल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मार गिराए गए, वहीं 3 जवान भी घायल हो गए। भारत में 24 घंटे में 4,970 नए कोरोना केस पाए गए, जिसके साथ ही देश में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। वहीं 24 घंटे में 134 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रमिकों से जुड़ी कार्य योजना की समीक्षा की। साथ ही लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए। लखनऊ के एपीजे अब्दुल सभागार में डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन 4 में दी जाने वाली छूट पर चर्चा की। इस दौरान मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम, सीएमओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में सुबह 7 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे तक पब्लिक पार्क खोलने की अनुमति दी गई। पार्क में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। लखनऊ में बनाए गए कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से बंद रहेगा और बफर जोन में जरूरी सामान की दुकानें खोली जाएंगी। वहीं जबरन दुकान खोलने वाले व्यापारियों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लखनऊ में रिटेल की दुकानों को ही खोलने की परमिशन दी गई है, जबकि मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। वहीं हफ्ते में 1 दिन पूरी तरह से मार्केट बंद कर दिए जाएंगे। उस दिन मार्केट में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से यूपी सरकार ने खर्चों में कटौती का बड़ा ऐलान करते हुए विभागों को नए वाहनों को न खरीदने के निर्देश दिए। साथ ही नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। हरियाणा सरकार ने सभी 22 जिलों को ऑरेंज जोन घोषित कर दिया है, जिसके बाद यहां औद्योगिक सहित सभी प्रकार के कॉमर्शियल काम शुरू हो जाएंगे। 21 दिनों तक कोई पॉजिटिव मरीज न मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। प्रियंका गांधी के बस भेजने के मामले में सरकार और प्रियंका का विवाद अब गहराता जा रहा है। सरकार ने बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ साथ सभी बसों को लखनऊ मंगाया। सरकार की फिटनेस सर्टिफिकेट मांगने के बाद प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर सरकार को गरीब विरोधी बताया। उन्होंने जवाब में कहा कि बसों को लखनऊ बुलाना राजनीति है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज में 17 विदेशियों से भरी टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में प्रवासी मजदूर पानीपत से नेपाल जा रहे थे। संभल के बहजोई इलाके में सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मनरेगा के तहत बिछ रहे खड़ंजे के विवाद में फायरिंग की गई थी। संभल हत्याकांड के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। वहीं जिले के सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है और छापेमारी की जा रही है। उत्तराखंड वापस आ रहे प्रवासियों से डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्वारंटीन नियमों का पालन करने की अपील। उन्होंने बताया कि अब तक नियमों की अनदेखी करने वाले 182 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। केजीएमयू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कल जांच के लिए गए 1152 सैंपल में 7 पॉजिटिव केस पाए गए, जिनमें 3 मरीज लखनऊ, 3 संभल और 1 हरदोई में भर्ती है। महाराष्ट्र के मांजीवाड़ा में प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा देखने को मिला। ये मजदूर घर जाने के लिए इकट्ठा हुए थे। देहरादून के पटेल नगर इलाके में खाने का तेल बनाने वाली कंपनी में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO प्रमुख को पत्र लिखकर नीति में 30 दिन के अंदर बदलाव करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो अमेरिका फंडिंग बंद कर देगा। मुंबई के ठाणे में फंसे एक स्टूडेंट ने सोनू सूद से ट्वीट कर घर जाने की गुहार लगाई, जिसके बाद सोनू सूद ने रीट्वीट करते हुए उससे घर जाने का वादा किया। इससे पहले सोनू ने मजदूरों के लिए कई बसें भी चलाई हैं। आलिया भट्ट ने मुंबई के KEM अस्पताल में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए खाने का सामान भेजकर उन्हें थैंक यू कहा, जिसके बाद वहां के एक डॉक्टर ने आलिया का शुक्रिया अदा किया। विद्या बालन ने अपने इंस्टाग्राम पर पिज्जा बनाते हुए एक बच्चे का वीडियो शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में उसे सबसे अच्छा शेफ बताया। ये वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजकर तलाक मांगा है। आलिया ने तलाक के साथ साथ गुजारा भत्ता की भी मांग की है। फिलहाल नोटिस पर नवाजुद्दीन का कोई भी जवाब नहीं आया है। रितेश देशमुख ने अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो नायक से खलनायक वाले लुक में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बैकग्राउंड में खलनायक गाना भी बज रहा है।